ऊपर से भी आपको दिखा देते हैं। टाइम वगैरह मार के हम लोग आए हैं, मुझे टाइम नहीं मिला जिसके अंदर जो था मैं आपको के 52 मतलब 52 मिनट तो 5 बज गए। ठीक है, और गाड़ी जो है सिर्फ फ्रंट बोनेट अभी हुआ है और अंदर से हल्की सी गटेड हुई है। जी तो अस्सलाम वालेकुम, बैक टू अनदर व्लॉग विद टीम शिशु। अस्सलाम वालेकुम। शकील भी आज हमारे साथ। तो जनाब व्लॉग आज स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग के अंदर ही आपको बता देते हैं, लास्ट टाइम जो था लैपटॉप मेरे पास था, आज भी सेम यही सीन है। लैपटॉप मेरे पास है और आपको पता लग गया होगा आपको पता लग गया होगा कि क्या होने वाला है इससे। जैसे कि लास्ट टाइम की तरह एक हमें ट्यून आया था V2 के नाम से, आज हमें आया V4 के नाम से। और गाड़ी का किस गाड़ी का है? जिस गाड़ी का हमने आपको लास्ट टाइम टेस्टिंग के अंदर थोड़े से रंस भी दिखाए थे। तो जनाब सर्दियों का मौसम हो और टर्बोज की गेम ऑन हो और बिग टर्बो RV6 को सेट कर गई हो, ये भाई साहब टीम शिशु सेट कर गई हो, 5 शिशु सेट कर, ओ क्या बात है, क्या बात है चेक करो जरा, चेक करो। अच्छा तो जी गाड़ी जो है ना टोटली लाइट वेट और गटेड हो गई हुई है, जिसमें से हमारी सारी की सारी सीटें, लेफ्ट साइड की सीट नहीं उतरी है, पिछली सीट उतरी है, और ये सीट के नीचे वाली, ये बैक फ्रंट वाली, अंदर जो था हमने डैम्पिंग हुई थी, प्रॉपर डैम्पिंग का सारा सामान है, ईच एंड एवरीथिंग उतरा है। और ये इसका सिस्टम लगा हुआ था जिसमें एम्पलीफायर था, एम्पलीफायर उतरा है, 2 एम्पलीफायर थे, पूरी गाड़ी साउंड डैम्प हुई हुई थी। हाँ, और सारा कुछ उतरा है डिक्की में वो डिक्की दरवाजे बाद में लगेंगे, अभी तो 20% सिर्फ घट हुई है, 20% घट हुई है, दरवाजे अभी नहीं हुए घट, दरवाजे डिग्गी भी नहीं घट हुई, सनरूफ, डैशबोर्ड, बम्पर, बोनट। हाँ, तो वो अभी वो गटेड की तरफ नहीं गए, लेकिन जो बाकी सामान उतरा है वो जाएंगे, इसके बाद जाएंगे। अच्छा, और जी ये गाड़ी का जो है सारी की सारी इसकी वायरिंग थी एम्प की, और ये जो पीछे वाला बैक वाला फटा होता है उसके अंदर जो है पीछे, आपको की भी नॉलेज के लिए, जिन जिन बॉयज़ ने भाई एक्स को जो है इसके बाद कोई आती रहती है, जाहिर बात है कि एक टाइम आएगा कि हम लोग भी चले जाएंगे मर्सिडीज़ की तरफ। जैसे भाई जो है मर्सिडीज़ की तरफ आगे हुए हैं अपनी मतलब 054 को सेट करते 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 अब जो है रून की गाड़ी का टाइम आ रहा है, जो कि इस जिसमें से जो है ये, अच्छा अब रून की गाड़ी से उतरा क्या क्या वो मैं आपको दिखा रहा था, और उसमें ये कुछ सीटें हैं। अच्छा यार ये कौन सी शीट है, ज़रा एक्सप्लेन कर दे। बैक सीट के ऊपर वो जो कवर होता है पूरा, हाँ 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 बैक वाला, ये सारा वो उतरा है। अच्छा, और ये क्या है शकील, इधर है जरा, ये वाला हाथ रख के बताना शकील। वो मैंने हाथ, वो मेरे हाथ में ये आया हुआ ना गत्ता, ये साइड बकेट्स हैं पिछली इसकी ना। अच्छा ठीक है, वो दोनों साइड्स पे जो वो ट्रायंगल पे जो लगी होती है, क्वार्टर ग्लास पे जो ट्रायंगल्स पे लगी होती है। ठीक है, मतलब ये वेट तकरीबन, और वो पीछे एक जो एम्प बैक पे लगा हुआ था, और वो भी एम्प जो था बैक पे ही लगा हुआ था, और ये दोनों एम्प्स जो है उतरे हैं। अच्छा, ये कितना वेट रिड्यूस हुआ होगा तकरीबन आपके मुताबिक? 50 किलो। दरवाजे वगैरह उतार के फिर क्या रिडक्शन आएगी टोटल? 100 kg दरवाजे गटेड हो के, जिसमें आपकी जो है डिग्गी भी गटेड होगी। और जब जो है बोनेट की तरफ अगर जाते हैं, कार्बन फाइबर या उसको उतार देते हैं, कितना 150 किलो और डिग्गी उतार देते हैं, या फिर उसको भी टोटल 200 किलो गाड़ी में से निकलेगा 200 किलो। और उससे आप क्या कहते हैं कितना को फर्क आना गाड़ी के अंदर? यार 200 किलो से अराउंड 40-50 घोड़े, 40-50 घोड़े, 40 घोड़े तो कहीं नहीं गए, 40 घोड़े कहीं नहीं गए। HP इज नॉट व्हील्स, ओके। तो बाकी जो है इसके बाद हम जाएंगे गाड़ी का रन मारने के लिए, वो आपको दिखाते हैं। टाइम क्या आएगा, टाइम भी आप आज आपको इस व्लॉग के अंदर दिखाएंगे। लेट्स सी, शौक ही रहेगा शौक ही रहेगा। चलिए जी, अब जो है ना हम लोग आ चुके हुए हैं बाहर, और लैपटॉप अपने साथ है भाई के ट्यूनर के लिए। ठीक है, अभी हमने इसके अंदर ट्यून भी डालना है, पहले आपको गाड़ी के दर्शन करा देते हैं। लाइट वेट जो हुई है ना, और एथेनॉल जो है ना वो यासिर साहब डालेंगे। यासिर डालो, चलो। और
गाड़ी के अभी दरवाजे वगैरह बिल्कुल टिच एंड टैट है, जेन्युइन हालत में। बाकी आप दे सकते हैं भाई, गाड़ी जो है वो इधर से टोटली गटेड की तरफ जा चुकी हुई है। गाड़ी की सीटें वगैरह हमने उतार दी हुई हैं, रेक्टेंगुलर वाली साइड्स भी सारी जो जो चीज़ें आपको अंदर हमने दिखाई हैं वो सारी चीज़ें उतार चुके हुए हैं। पीछे सिर्फ और सिर्फ जो हमारी चीज़ें रह गई हैं जिसमें हम गटेड की तरफ जाएंगे, मज़ीद जो गटेड बाकी वाली चीज़ें जो होंगी ना, बाकी एथेनॉल जो है वो डाल रहा है गाड़ी के अंदर। और अच्छा, जो मैं अब आप बैक टू पॉइंट आते हैं, ये दरवाज़ा सारे के सारे टोटली दरवाजे जितने भी हैं ना, इनके अंदर से तो पहले डंपिंग शीट्स निकल चुकी हुई हैं, डैम्पिंग शीट्स निकल गई हुई हैं। अब जो है हम इसको गटेड करेंगे। इसके बाद आज अभी जो है हम टेस्ट मारने के लिए जा रहे हैं। गाड़ी का फ़र्क क्या आता है वो आपको थोड़ा सा हम बताएंगे भी, एक्सप्लेन भी करेंगे। जब तक हमारा इसके ऊपर प्रॉपर टाइम नहीं आ जाएगा ये व्लॉग नहीं चलेगा। सिंपल सी बात। बूस्टन किधर था मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। पूरी गाड़ी साउंड डैम कराई हुई थी यार, पूरी गाड़ी। फ्लोर भी हुआ था। हाँ, तभी तो गाड़ी बैठ रही थी। और ये साइड स्कर्ट्स वगैरह क्यों नहीं उतारे हैं अभी तक? शीटें ये देखो, साउंड डैम। और साइड स्कर्ट्स वगैरह क्यों नहीं उतरवाई अभी तक? ठीक है, वो मैंने दिखा दी ऑलरेडी लोगों को, वो करेंगे ना बाद में। अच्छा ठीक है। दिन का पता ही नहीं चलता, गाड़ी लाइट वेट करते करते दिन गुजर गया। सर्दियों के दिन वैसे भी छोटे होते हैं ना। बाकी आप गाड़ी को देख सकते हैं कि बाहर से जो है अभी टोटली अपने साइड स्कर्ट्स भी लगे हुए हैं, इसका फ्रंट लिप भी लगा हुआ है, गाड़ी का बोनेट भी जेन्युइन हालत में है, जो कि गटेड के लिए आप जेन्युइन ये बोनेट को उतार के हम लोग उसको भी लाइट वेट करेंगे। गाड़ी के एरोडायनामिक्स जो है इस टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गाड़ी जो है टोटली अभी लोरिंग स्प्रिंग्स पे है। इसमें कोई वो नहीं है कि टाइन्स के या किसी और कंपनी के जो है कोई स्प्रिंग्स या फिर कोई लोवर्स डले हों ये। और स्टड बार जो है हमारी गाड़ी को मेंटेन रखने के लिए उसके एरोडायनामिक्स को और मतलब तेज़ी में आप कटिंग वगैरह कर रहे हो या कोई भी ईच एंड एवरीथिंग सबको कंट्रोल करने के लिए स्टड बार वगैरह फ्रंट पे लगी हुई है। बाकी एरोडायनामिक्स जो है वो मैंने आपको बता दी है कि गाड़ी जो है टोटली इस टाइम डेड ड्रॉप है, ताकि हमारी एयर बिल्कुल भी गुजरे ना। बाकी जो ये गाड़ी परफॉर्म करेगी, टाइम वगैरह मारेगी, तो हम आपको ईच एंड एवरीथिंग दिखाते जाएंगे। स्टड बार क्या? उसका भी वेट है। स्टड बार का वेट है, लेकिन स्टड बार लगे रहने देनी चाहिए मेरे लिहाज से, जब गटेड स्पेशली करेंगे तो। तूने लगाई थी, कितना वेट था इसका? यार मेरी वाली तो PRL की थी, ये हल्की होएगी। वो मेरे लिहाज से उस्मान भाई कहते थे वो कोई 12-13 किलो की थी। उसके वो जो वो मतलब मिला के ना खोली थी, कितना वेट था? तकरीबन है 12-13 किलो। उसका भी अच्छा चले ठीक है, लेकिन चले उतार नहीं हुई तो उतार लेंगे। लेकिन मैं जो है ना इस चीज़ में सिर्फ यही कहूँगा, रास्ते में खड्डा हो जाए ना कहीं अगर, हाँ कुटने के लिए लोहे वाला पैप भाई नहीं यार, शरीफ बंदे हैं हम लोग। पीछे से भी सारा कुछ शुक्र है भाई निकल गया हुआ है, वरना हर दफ़ा जब भी हम लोग जाते होते थे ना तो हर उनकी गाड़ी के अंदर से सबसे पहले स्टपनियाँ निकाल रहे होते थे, फिर उसके बाद ऊपर निकाल रहे होते थे, फिर हम टाइम मार रहे होते थे। बाकी लेट्स गो ऑन द ट्रैक। रिंग रोड जाते हैं, फेज 7 जाते हैं, आपको दिखाते हैं गाड़ी की टेस्टिंग के ऊपर सारी की सारी चीज़ें आपको जो है ना दिखाते जाएंगे साथ साथ। तो यार जैसे कि कल से हमने व्लॉग स्टार्ट किया हुआ था, अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि आज आ गया हुआ दूसरा दिन, कपड़े चेंज हो गए हुए हैं, मिस्टर शिशु के भी मेरे भी, ठीक है। तो उसकी वजह मैं बता देता हूँ यार, कल जो है ना हमारे साथ गंजी क्या हुआ है, किधर आ गए तो यार गंजी गाड़ी के अंदर ना जब ये पुल देते हैं ना तो बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता होता है। बाकी जो है हमारे पीछे डॉक्टर साहब सॉरी बोल रहे हैं। हाँ पीछे जो है ना हमारे साथ डॉक्टर साहब और शकील भी साथ आ रहे हैं, क्योंकि गाड़ी के अंदर हुआ ये है कि कल एक ना इशू आ गया था सेंसर्स का, दो सेंसर्स का इशू आ गया था। और सेंसर्स थे, एक मैप का था और दूसरा कौन सा मैनिफोल्ड, और कौन सा था, ये तो 7-8 सेंसर हाँ थे 7-8 सेंसर, उसका इशू था, ठीक है। जो कि इशू जो है ना एक दिन हमें लग गया क्लियर करते करते, और उसको क्लियर करके अभी जो है हमने गटेड से आधी अभी सारी चीज़ें नहीं उतरी, सिर्फ और सिर्फ जैसे कि हमने आपको बताया है कि सीट्स और मेरे बैठने के लिए हमने जो थी बैक सीट, ये वाली साइड सीट रख दी थी, ये 2-3 किलो की है, लेकिन जब हम रन मारने लगेंगे तो इसको जो है ना हम उतार लेंगे। बाकी मिस्टर शिशु चला रहे हो फकियों में बाजे के, हाँ तो हम जो है ना अभी रन मारने जाएंगे। अच्छा जी तो ले जनाबे वाला टाइम क्या हुआ है टाइम पहले बता दे। सिर्फ और सिर्फ गटेड जो है ना अभी, जो मैंने जैसे कि आपको बताया कि अंदर से जो है सिर्फ और सिर्फ सीटें उतरी हैं 4:52, मतलब 52 मिनट तो 5 बज गए,
ठीक है, और गाड़ी जो है सिर्फ फ्रंट बोनेट अभी हुआ है और अंदर से हल्की सी गटेड हुई है। हवा में आने वाला हुआ है। ओ भैंस, ये देखे जरा, पेट फट गया। तो यार जो गाड़ी ने टाइम मार दिया ना, हाँ दिल खुश कर दिया है। हाँ, दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया। व्लॉग में बता दें कि लोगों को कि अभी स्विप शेयर होनी है कि नहीं होनी है, कि फाइनल में दिखाएंगे सारा टाइम शाइम ये वो गाड़ी इस वक्त फास्टेस्ट सिविक ऑफ पाकिस्तान से ना तेज है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। खतरनाक खतरनाक ब्रो। ओए होए होए, लेके वो मैंने ये पीछे इसको पकड़ा हुआ है। ओए होए होए होए। नहीं बॉस नहीं, कोई भी रेस नहीं करेगा। दाऊद मैं इस गाड़ी की राइड ले लूं? उधर से तो बांधा गाड़ी सारी। इधर से ही जाना पड़ेगा भाई। ये हालात है इसके। ओए होए ओए होए होए, ये जी दाऊद साहब ढांचे पे बैठ गए अब हम।
अच्छा जी, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कि एक पाकिस्तान में गाड़ी भाई ने तैयार की है सिविक एक्स, और पूरे पाकिस्तान को चैलेंज किया है कि आके रेस कर लो। और बड़े बड़े रेसर चुप करके बैठे हुए हैं, बिलों में छुपे हुए हैं, रेस कोई नहीं कर रहा। और मैं आपको अब गाड़ी दिखाता हूँ, पाकिस्तान की सबसे तेज़ तरीन सिविक है जी इस टाइम। ये टीम शशु, ये 2 बंदे खड़े हैं, इन्होंने ये गाड़ी तैयार की है और मैं कहता हूँ जी जान लगा दी है। दाऊद हल्का से तरह दर्शन तो कराओ जरा बोनट खोल के। ओए होए होए होए, अंदर से भी आपको भी इसकी कंडीशन दिखाते हैं। बस पास नहीं आना, बस ठीक है, पास नहीं आना, इधर अंदर जा सकते हैं। ओए होए होए होए, खाली है, फुल ढांचा ही है, ये चेक करें, कोई चक्कर नहीं है। सीट है बस एक पड़ी हुई, पीछे भी कुछ नहीं है, टोटल गाड़ी खाली है। ये इसकी पीछे से इसकी कंडीशन दिखाते हैं जी, कोई चक्कर नहीं है, पैम्पर भी नहीं लगा हुआ है इसको, डबल एग्जॉस्ट है। अभी इस टाइम पे फास्टेस्ट सिविक ऑफ पाकिस्तान क्लेम ले चुकी है, 8.44 सेकंड, 100 to 200 मार चुकी है। फ्रंट व्हील कैटेगरी 600 HP कार को हमने चैलेंज दिया हुआ है, 1.5 हफ्ते से कोई भी नहीं आ रहा। और इन केस जब हम इस गाड़ी को संडे को वापस जो है फुल वेट पे कर देंगे, हमने रेस करनी है स्ट्रिप पे, गटेड पे, ठीक है। जैसे गाड़ी है, जैसे इस टाइम पे गाड़ी है, जिसने आना है अभी आ जाओ, जब बुलाओगे हम ऐसे ही आएंगे। हाँ, और फिर उसके बाद अगर तुम लोग को मुश्किल होती है, स्टोरी लगाते हो कि आ जाओ, तो हम फिर गाड़ी इसी हालत में लेके आएंगे और फिर रेस करेंगे। हाँ जी, सुन लिया। मैं कहता हूँ भाई, बड़े बड़े हालात ही हैं, बड़े बड़े हालात ही हैं इस गाड़ी ने। पूरे पाकिस्तान को चैलेंज है, ले आओ अपनी सिविक एक्स, जिसने लेके आनी है, ये खड़ी है। तो ले जनाब, इस व्लॉग के अंदर हमने एक तो आपको दिखाया गाड़ी की प्रेप्स के बारे में, और गाड़ी की प्रेप्स के साथ जो है आज मैं आपको दिखा देता हूँ कि गाड़ी हमने गटेड कितनी की है। और गटेड के अंदर हमारे 8.66 के जो हम रिंग रोड पे अपने रन मार के आए, उसमें तकरीबन 50 रन के अंदर हमें 8.63656, 8.6 के अंदर कैटेगरी में हमारे 50 रन जो थे ना, तकरीबन 8.6 गाड़ी फ्लैट आ रही थी। फिर उसके बाद हमारे तकरीबन 5 से 10 रन आए हैं, जिसके अंदर हमारी गाड़ी 8.5558, 5753 हमारा एक बेस्ट टाइम आया, जो कि फास्टेस्ट क्लेम हमारा हो गया हुआ था। और उस टाइम पे हम रिंग रोड की भी वीडियोस आपको लगाते हैं, वो भी अटैच करेंगे कि रिंग रोड के ऊपर जब हम गए हैं वहाँ पर सारे का सारा जब हमने टाइम मारा है, वो सारा का सारा भी आपको दिखाते हैं। और इसके अंदर हम जो है अटैच करेंगे अपनी 8.5 वाली वीडियो भी, 8.53 वाली वीडियो भी, 8.44 वाली वीडियो भी, जिसके अंदर फास्टेस्ट का क्लेम भी लिया। और हमारे 2 से 3 रन 8.44 के। उसकी वजह क्या है, अभी का टाइम है, जिस टाइम पे पुराना फास्टेस्ट का क्लेम था, उस फास्टेस्ट क्लेम के अंदर जो गाड़ी थी वो थी -25 के DA होता है ड्रैगी के अंदर। और उसके अलावा टेम्परेचर जब नीचे हों तो उस टाइम पे भी थोड़ा सा ड्रैगी का जो सैटेलाइट का होता है उसका चेंज आ जाता होता है टाइम के अंदर। तो जिन लोगों को इस चीज़ों का पता है उनको इसका आइडिया होगा। बाकी मैं लोगों को बता भी देता हूँ कि DA जब आपका माइनस में होगा तब आपका टाइम ज़्यादा अच्छा आएगा। उसकी वजह ये है कि आपका गाड़ी परफॉर्मेंस में अपने ज़रा बेस्ट हो जाएगी। और उसके अलावा टेम्परेचर जब कम होगा, तो हमने जो टेम्परेचर 8.44 जिस टेम्परेचर में हमारा वो है 9 डिग्री। इससे पहले जो फास्टेस्ट का क्लेम जिसने लिया था उस टाइम पे वो डिग्रीज जो थी उसके अंदर तकरीबन उनकी डिग्री थी तकरीबन 3 to 4 डिग्रीज टेम्परेचर था उस टाइम पे। अब आते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ। गाड़ी के अंदर की तरफ मैं सबसे पहले आपको बता दूं, दरवाजे गटेड डोर, ये क्रैलिक, सामने से हमने सारा कुछ उतार दिया हुआ है। ऊपर से भी आपको दिखा देते हैं। टाइम वगैरह मार के हम लोग आए हैं, मुझे टाइम नहीं मिला जिसके अंदर जो था मैं आपको दिखा सकूं कि गाड़ी जो है हमने सारी की सारी अंदर से टोटली गटेड ये वो। बाकी मैं जो हमने रिंग रोड पे टाइम मारते हुए वो सारी वीडियोस भी लगाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको दिखाऊंगा भी। जिसके अलावा थोड़ी सी चीज़ें जो टाइम ये करते हुए हम नहीं आपको बता पाए, इसीलिए जो है ना अब हम बाद में ज़रा आपको बता रहे हैं। गाड़ी आप टोटली अंदर से देख सकते हैं कि कितनी गटेड है। दरवाजे हमारे टोटली गटेड लगे हुए हैं, ऊपर से छत हम उतार चुके हुए हैं, पीछे बैक सब कुछ उतर गया हुआ है, ये भी गटेड डोर है। पहले हमारी सीट जिस टाइम पे थी हमारी वो थी अपना रिकारो की सीट थी, अब ये जेन्युइन वाली वापस लगवा दी गई है। लेकिन इसका और उसका फ़र्क तकरीबन 5 किलो का है ज़्यादा। और गाड़ी आप देख सकते हैं ऊपर से सनरूफ भी हमने उतार दिया हुआ है, ये भी क्रैलिक लगा हुआ है। गटेड हमारा ये आ गया, गटेड हमारा बोनेट आ गया, टीम शिशु हाँ लिखा हुआ है, 8.44 भी लिख दिया हुआ है भाई हमने। बाकी अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके सामने है कि बंदूक लगी हुई है। और बंदूक कहते हैं यार ये जो लोहे वाला वो सारा आ रहा है ना, जिसने ये होल्ड करना होता है इसको स्टीयरिंग को। और ये मीटर आ गया, मीटर के साथ हमारा वहाँ पर के ट्यूनर और गियर वाली नोब आपके सामने है। आपको इतना ज़्यादा डिटेल रिव्यू ना इससे पहले किसी ने भी नहीं दिया होगा जो टीम दिखा रही है आपको। बाकी टेपों से यार ड्रैग वगैरह रोकना होता है, लोगों ने सवाल करना होगा कि भाई टेपे क्यों लगाई हुई है, ये हो गया वो हो गया। लोगों ने जो बोलना बोलते रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हरून NAK47
जिसकी गाड़ी है, हैट्स ऑफ टू हिम, जिसने टीम शिशु के ऊपर यकीन किया। LE51 गाड़ी का नंबर। तो जो है अभी थोड़ी सी रात के वक्त आके तो जब हमने टाइम मार के आ गए हम लोग, उस टाइम पे आके मैं ये व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। असद भाई जो है अभी ज़रा चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए वो भी हमारे साथ नहीं है। तो यहीं पर जो है हम व्लॉग एंड करते हैं। जैसे ही आप चैनल के ऊपर आए यार, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कंटेंट पसंद आ रहा है फास्टेस्ट सिविक ऑफ पाकिस्तान, अगर आपको पसंद आई है तो लाजमी कमेंट करके बताएं, शेयर करें। और एक बात, टीम शिशु एक टीम है, इनके मेंबर्स के पास, काफ़ी मेंबर्स के पास इस टाइम 4 से 5 सिविक एक्स हैं, ठीक है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो अच्छा, यहीं पर व्लॉग एंड करते हैं। जैसे ही आप चैनल पे आए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ले जी, अल्लाह हाफ़िज़।